नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में दो बड़े नेता, अपने अपने दल के सर्वोच्च नेता तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के, दोनों दल आज तक एक ही गठबंधन में है, महागठबंधन में है। इन दोनों का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से बाहर करना है, केंद्र की सत्ता से बाहर करना है। राहुल गांधी का उद्देश्य, राहुल गांधी देश में नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। एक ही गठबंधन में होते हुए भी दोनों के दोनों कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लीड लेने के लिए एक दूसरे के नैरेटिव को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। मित्रों, आप जैसा 2-3 दिनों से आप गौर कर रहे होंगे कुछ बातों पर, वैसे ये सिलसिला लगातार चल रहा है आज 6 महीने से। लेकिन इधर 3 दिनों के अंदर आप देखिए कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जब कांग्रेस पार्टी अपना ओबीसी सम्मेलन कर रही थी, महासम्मेलन कर रही थी, ओबीसी भागीदारी महासम्मेलन कर रही थी, राहुल गांधी उसके मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर भाषण दे रहे थे और इस बात के लिए अफसोस व्यक्त कर रहे थे राहुल गांधी की उनसे, राहुल गांधी से गलती हुई कि 2011 में जो जनगणना हुआ था देश भर के अंदर, उसमें जाति के आधार पर क्यों नहीं कराया गया। राहुल गांधी लगातार बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण पर सवाल उठाते हैं। आपको याद होगा, आप उस कार्यक्रम में भी राहुल गांधी ने बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण पर सवाल उठाया और कर्नाटक और तेलंगाना में कराए गए जातिगत सर्वेक्षण को बेहतर बताया। मतलब बिहार में हुए जातिगत सर्वेक्षण पर उंगली उठाना तेजस्वी यादव पर उंगली उठाना था। वहीं तेजस्वी यादव बिहार में, राहुल गांधी ने तो पहली बार किया, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार आप देखेंगे 6 महीने के अंदर कई ऐसे सवाल उठाते जा रहे हैं जिससे कि राहुल गांधी की बिहार की राजनीति को कमजोर किया जा सके। अब देखिए, मीडिया अटेंशन के लिए 3 दिनों से लगातार चुनाव आयोग के मुद्दे पर, चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग के मुद्दे पर, वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ के मुद्दे पर और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी इस विषय को जब दिल्ली में अलग अलग मंचों से उठाते आ रहे हैं, तो जब जब राहुल गांधी ने विभिन्न मुद्दों को उठाया तब उसको बिहार में फेल करने के लिए तेजस्वी यादव ने बिहार में एक अलग व्यक्तिगत नैरेटिव को खड़ा कर दिया। आप याद कीजिए, जिस दिन राहुल गांधी ने दिल्ली में ये कहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव में लगभग 1 करोड़ मतदाताओं को बढ़ा दिया गया लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान, जिस कारण से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहां भारी बहुमत से जीती थी, बीजेपी की हार हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 1 करोड़ अलग से लोगों को जुड़वा कर चुनाव आयोग की सहायता से विधानसभा चुनाव जीत लिया। उसी दिन तेजस्वी यादव बिहार से पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए, विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसके बाद तेजस्वी यादव इस बात की घोषणा करते हैं कि बिहार में महागठबंधन चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। मतलब राहुल गांधी का जो मुद्दा था उससे बड़ा मुद्दा, एक हाइप करने का जो तरीका होता है, किसी भी विषय को बड़ा एक पैनोरामा पर दिखाना, ये तेजस्वी यादव ने किया। मामला क्या हुआ कि राहुल गांधी का महाराष्ट्र और कर्नाटक चुनाव के संदर्भ में दिया गया बयान मीडिया में वो जगह नहीं पा सका जो जगह तेजस्वी यादव का चुनाव बहिष्कार के मुद्दे ने किया। मतलब राहुल गांधी के नैरेटिव को फेल किया उस दिन तेजस्वी यादव के इस पत्रकार वार्ता ने। अब फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद इधर 2-3 दिनों के अंदर आप देखेंगे जब राहुल गांधी ने कल ही एटम बम की बात की कि राहुल गांधी 5 अगस्त को बेंगलुरु में एटम बम का खुलासा करेंगे। मतलब चुनाव आयोग का जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जिस प्रकार का खेला हो रहा है, उसका खुलासा राहुल गांधी बेंगलुरु में 5 अगस्त को करेंगे। अब उसी समय तेजस्वी यादव एक ऐसे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो खुद फंस जाते हैं। और मामला क्या निकल कर आता है
कि वो उनके पास दो दो वोटर आई कार्ड था, दो दो अलग अलग पते पर तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराया था। और ये तो कानूनन अपराध है। एक तो अपनी नादानी से, चूंकि कारण क्या था, उनका ध्यान केवल इस तरफ है कि बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव नंबर 1 पर दिखे विपक्ष के रूप में, राहुल गांधी नहीं दिखे, कांग्रेस पार्टी नहीं दिखे। इसी कारण से तेजस्वी यादव लगातार इस प्रकार का नैरेटिव तैयार करते हैं। अब जैसे राहुल गांधी ने कहा कि वो 5 अगस्त को भंडा फोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे, अब उसके बदले तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाकर कि मेरा नाम, मतलब नेता विपक्ष का नाम ही मतदाता सूची से गायब है, इतना बड़ा मैंने बम फोड़ा कि वो एटम नहीं बल्कि न्यूक्लियर बम हो गया और पूरा देश भर का मीडिया का अटेंशन तेजस्वी यादव की तरफ हो गया। तो इस प्रकार का जो होड़ लगातार लगा हुआ है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। आज भी कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता बिहार में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में वर्षों तक नेता विधायक दल रहे, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, एआईसीसी के मेंबर रहे, बिहार में पूर्व में मंत्री रहे। डॉक्टर अशोक कुमार राम आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए, ये आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस पार्टी बिहार में आरजेडी की बी टीम बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी जब तक आरजेडी की बी टीम बनी रहेगी तब तक कांग्रेस का बिहार में कोई भविष्य नहीं है, ये आरोप लगाते हुए अशोक राम ने कांग्रेस छोड़ दिया। और वही अशोक राम है जिन्हें पप्पू यादव ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की थी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का कैसा होना चाहिए, तो तारिक अनवर के जैसा होना चाहिए, डॉक्टर अशोक कुमार राम की तरह का होना चाहिए। डॉक्टर अशोक कुमार राम के पिता बालेश्वर राम भी पूर्व में सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। तो ऐसे कद के नेता का कांग्रेस छोड़कर जाना और यह आरोप लगाना कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी की बी टीम बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस प्रकार से राहुल गांधी के बिहार में अभियान को डीरेल करने का लगातार प्रयास करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ये डर भी है। तेजस्वी यादव इस बात से डरे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर बिहार में मजबूत हो गई तो फिर तेजस्वी यादव की आरजेडी का राह जो है बिहार की राजनीति में बहुत ही कठिन हो जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव जिस वोट बैंक की राजनीति करते हैं उसमें केवल यादव वोट के सहारे तेजस्वी यादव की नाव का डगर जो है नदी पार नहीं करेगी, सत्ता की बैतरनी पार नहीं कर सकते तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को यादव वोट बैंक के साथ साथ, और यादव में भी क्या है, यादव में भी तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है ऐसा जो कि हिंदुत्व के नाम पर, हिंदूवाद के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट करता है। तो केवल यादव का 70-75% वोट के सहारे तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बनकर नहीं रह सकते। समाज के अन्य वर्ग में मुसलमान उनसे नाराज हैं, जिधर कांग्रेस की नजर गड़ी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी का ये खेल है कि बिहार में कम से कम मुसलमान मतदाता अगर कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो दो फायदा है। एक तो मुसलमान कांग्रेस के पास वापस आ जाएंगे, दूसरा वो मुसलमान जो आरजेडी के कारण महागठबंधन को वोट नहीं देने वाला है, तो वो जब आरजेडी से अलग कांग्रेस पार्टी अपना कुछ हैसियत दिखाएगी तो कांग्रेस के साथ जुड़ सकती है। तब वो मुसलमान वोट बैंक ओवैसी या प्रशांत किशोर के साथ नहीं जाएगा, ऐसा कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है। तो क्या यही सब कारण है जिस कारण से तेजस्वी यादव लगातार राहुल गांधी को एक तरह से पीछा कर रहे हैं, राहुल गांधी को डीरेल करने का प्रयास कर रहे हैं? बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो सके, मीडिया का अटेंशन राहुल गांधी के तरफ नहीं हो सके, तो उसको अपनी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा जारी है। अब इस खेल में जो महागठबंधन के अंदर आंतरिक युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में जीत किसकी होती है, किसकी हार होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि ये जो रफ्तार है वो रफ्तार महागठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है, और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज की तरह दिखेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।